हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में स्थित महावीर नगर क्षेत्र में आए हैं और आपको बता दें गली नंबर 4 में स्थित ये मकान है M24। और आपको बता दें इस घर में इस मकान के मालिक आपको बता दें पार्क में सैर करने जाते हैं, तो इस घर में आपको बता दें चोर मौका पाकर एंटर कर जाते हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ तोड़कर वे इस घर में एंटर कर जाते हैं और चोर को अंजाम दे देते हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है घर के मालिक का और समस्त क्षेत्र वासियों का। जैसे कि यहाँ पे चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और आपको बता दें बुज़ुर्गों को अकेला पाकर चोरों की इतनी हिम्मत बन जाती है कि वे आपको बता दें चोरी की इस वारदातों को अंजाम दे देते हैं। आइए चलते क्या कुछ कहना है समस्त क्षेत्र वासियों का और जिनके घर में चोरी हुई है उनसे पता करते हैं क्या कुछ चोरी हुआ है और वे कहाँ थे उस समय, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देने के लिए चोरों ने आपको बताते खास तौर से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो गेट है इसे आपको बताते इंटरलॉक भी कहा जाता है और इंटरलॉक को बिना तोड़े आपको बता दें चोर इस घर में एंटर कर गए थे और वो क्या टेक्निक ऐसी लगा के गए थे आपको बताते। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कितना हैवी ये ताला लगा हुआ है और 2 लॉक लगे हुए हैं एक साथ और लॉक्स को आप देख सकते हैं बिना तोड़े इस घर में एंटर कर गए थे चोर। ये सुभाष चंद्र काला जी हमें दिखाने जा रहे हैं कि वो जो लॉक है जो उनका जो लॉक है सर वो लॉक दिखा दीजिए जो डबल लॉक है वो कैसे उन्होंने तोड़ा या नहीं तोड़ा या फिर वो कैसे अंदर एंटर हुए। तो ये देखिए सर हमारे साथ जा रहे हैं और ये देखिए घर की हालत आपको पुनः हम दिखाते हैं। ये घर की हालत है चोरी के बाद और चोरों ने ये देखिए पूरे घर में अफरा तफरी मचा दी थी चोरी करने की मंशा से। ये देखिए बेड तक भी ये देखिए पूरे बेड को भी यहाँ पे पूरा यहाँ पे तितर पितर कर रखा है पूरे घर में सामान और बहुत बुरे हालात कर रखे हैं। ये देखिए और आइए चलते हैं हम आपको दिखाते हैं कि जो लॉक है वो किस प्रकार के लॉक यहाँ पे इनके घर में लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये लॉक है, लॉक लगा हुआ था ऐसे धक्के। अंकल जी बताइए ये जो लॉक है ये जो लॉक मैंने हमने देख रहे हैं कि टूटा भी नहीं है। 8-10 लीवर वाला ये लॉक है और ये पता नहीं उन्होंने कैसे धक्के दे के लॉक लगा ही हुआ है। लॉक लगा ही हुआ है, लॉक लगा हुआ है और उन्होंने कैसे धक्के देके इसको खोला ये अपने आप में 3-4 बंदे होंगे पता नहीं ये कैसे निकट खोल लिया इन्होंने। जी जी हाँ। और हम देख पा रहे हैं कि ताला नहीं तोड़ा गया है, बिना ताला तोड़े ही वो अंदर घर में घुस गए हैं, बिल्कुल एंटर कर गए हैं। हाँ ताला बगैर ताला तोड़े ही एंटर कर गए हैं। जी जी हाँ। ये देखिए सर ये देखिए बिना ताला तोड़े वो एंटर कर गए हैं। ये अपने आप चिंता का विषय है। देखिए 6 लीवर वाला लॉक है, जब लगाते हैं तो पूरे मोहल्ले को भी पता लगता है कि लॉक लगे टक टक की 6 आवाज़ें आती हैं। आज वो इनकी बिटिया ने लगाया, उसने कम लीवर जो है ना 2 या 3 लगाए, जिसकी वजह से थोड़ा ये रह गया लूज और वो धक्का देके ही खुल गया। एक बार सर लगा के दिखाइए जी अंकल, लगाना जरा आप चाबी लॉक लगाइए बाहर से लगाइए एक बार बाहर से लगाइए और अंकल आप अंदर रहिएगा, आप अंकल बाहर आ जाइए, आप बाहर आ जाइए हाँ। और वो 3 लॉक लगा के दिखाइए। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अंकल जी ने ये देखिए और इसकी साउंड देखिए आप ये खोल रहा है। ये यहाँ तक था ये हाँ और पीछे करिए और पीछे करिए और पीछे करिए और अंकल अब आप लॉक लगा के दिखाना है। हाँ लॉक लगा के दिखाइए जितने आपने लॉक लगाए थे। अटक गया तो ये देखिए हेलो हेलो तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये सुनना जरा। हेलो खाने से क्या कहते हैं ये इतना लॉक है जो कि ये देखिए लगा है, लॉक खुल ही नहीं रहा, इसका मतलब ये खराब हो गया जी। ये अंकल जी देख सकते हैं कितना भारी लॉक लगा हुआ है, लॉक लगने के बावजूद भी तोड़ लिया गया है। हाँ अब ये एक लॉक भी खराब हो गया, अब इसको लॉक को जो है खोलना जरा बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इसको किसी कारीगर को बुलाएंगे तब जाके खोलेगा तब ला के लगेगा। जी 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 क्योंकि अंकल इतना भारी लॉक है ये देखिए, अगर ये 3 भी अगर खांचे अंदर चले गए हैं तब भी इसको खोलना संभव नहीं है फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आज तक पता नहीं, हमने तो सुना नहीं ऐसा, इसलिए तो लगाए जाते हैं सेफ्टी के लिए ताकि ये लॉक जो है
मतलब इतनी आसानी से टूटता नहीं, और जबकि ये पूरा लगाया जाता है। और बाई चांस ये हो सकता है थोड़ा कम रह गया हो, जिसकी वजह से उनको आइडिया हो गया होगा भी ये लॉक कम लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने धक्का मारा तो बाहर गए। अब इसी वजह से ये लॉक भी ख़राब हो गया है। ये लॉक भी ख़राब हो गया है, लॉक ख़राब हो गया, काम ही नहीं कर रहा, मतलब आगे नहीं जा रहा, बल्कि ना आगे जा रहा था पीछे जा रहा है। अब ये कारीगर को बुला के इसको ठीक कराया जाएगा, तभी जाके होगा। अपना नाम बता दीजिए अंकल। मेरा नाम JPH बुल्ला, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ का RW में का, इसलिए मैं इनका पड़ोसी हूँ। और अक्सर मैं इनका आते जाते इनका हाल चाल पूछ रहा था, भाई हाँ क्या हाल ठीक ठाक है? कहते हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं कहना ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। वो भी हमारे मेंबर हैं, RW के मेंबर है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए हमने जो है कोई ऐसी बात नहीं। मेरी उम्र भी 72 ईयर है और मेरे फादर घर में है, वो 96 ईयर की है, और इनकी उम्र भी 76 है, इसलिए आना जाना हमारा रहता ही रहता है। क्योंकि घर में अकेले, मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ, इसलिए अपना जो है इनसे आना जाना जो हमारा आज से नहीं, जब से रह रहे हैं हमारे तब से, हमें भी 33 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं। ये फर्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ तो बड़ा शौक लगा भी ये क्या हो गया, एकदम कैसे हो गया, सब चीज़ें कैसे हो गई। चिंता का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। लॉक भी खराब हो गया। ये देखिए, ये आपके घर में चोरी हुई है? हाँ, मेरे घर में चोरी हुई है। तो अभी तक अनुमानित नहीं है कि कितने लाख की चोरी हुई, कितने हज़ारों की चोरी हुई? अभी ऐसा है कि अभी मैंने ऐसे ही बिखरा पड़ा सब कुछ, अभी चेक करेंगे तो तभी पता चलेगा कितना चोरी हुआ है। हाँ। तो क्या कुछ कहेंगे, सुबह का वक्त था जब वो चोरी हुई, क्या किस समय चोरी हुई, आपको पता कब लगा? मेरे को जी मैं 7:45 बजे सैर करके आया, 6:30 तो हम गए, घर से गए थे, और आया तो पिछला मेरा दरवाज़ा खुला पड़ा, मैंने देखा तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मैं फिर पीछे से ही एंटर हो गया अंदर। तो मेरी सारी अलमारियाँ टूटी पड़ी हैं, बेटी की भी और मेरी भी सब। अभी मैंने चेक नहीं किया क्योंकि अभी फ़ोटोग्राफी वगैरह वो फिंगरप्रिंट वाले आए थे, तो अभी उसके बाद अब मैं चेक करूँगा तब पता चलेगा क्या क्या मेरा। जी, आप घर में अकेले रहते हैं? हैं? आप घर में अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। और मिसेस नहीं है? आई हुई है कुछ दिन के लिए, बॉम्बे में रहती है, तो वो तो कुछ दिन के लिए ही वो चली जाएगी, मैं अकेला ही रहता हूँ। आप अकेले रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि क्षेत्र में पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं, पहली बार हुई है? ऐसा है जी, ना तो ये पुलिस वाले सीनियर सिटीजन को पूछते हैं, ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी पूरी कर जाते हैं, 5 साल में एक बार आएंगे, ये है वो है, कुछ नहीं है ये सब, कोई वो नहीं पूछने आता, ऐसे ही बेकार। और जबकि यहाँ पे गेट भी लगा हुआ है बिल्कुल ठीक आपके घर के बगल में, उसके बावजूद भी यहाँ पे एंटर कर गए हैं। दिन दहाड़े हो रहा है, रात को वो तो बात है, दिन में दहाड़े ही हो रहा है। जी, दिन दिहाड़े ये काम हो रहा है? दिन दहाड़े है काम हो रहा है। जी। तो क्या लग रहा है कि जो इलाके में जैसे कबाड़ी वाले हो गए या फिर और जो लोग एंटर करते हैं, क्या लग रहा है, शक है कि किसी ने ऐसे रेकी की हो? किसी पे शक नहीं, एंटर तो करते ही करते हैं सारे। अब शक तो मेरे को किसी पे नहीं है, किसी पे शक है, शक नहीं है। धन्यवाद अंकल। नहीं, ओके बेटा। तो देखिए, यहाँ पे सुभाष कालरा जी रहते हैं, और जैसे कि उन्होंने बताया कि सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे। सुबह कितने बजे आप मॉर्निंग वॉक पे? 6:30 बजे गया था जी मैं। और आए कितने बजे? 8 बजे तक, 7:30 पौने 8 बजे तक, तो वापस भी आ गए थे तब आया। मतलब आधे पौने घंटे के अंदर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हाँ, पूरी बात है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे इंटरलॉक कहा जाता है, और आप देख सकते हैं इसको देखने मात्र से ही आप देख सकते हैं कि कितना ये मजबूत है, और 2 इंटरलॉक लगे हैं। और ख़ास बात इसलिए भी 2 इंटरलॉक लगाए गए हैं क्योंकि बुज़ुर्ग यहाँ पे अकेले रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी का देहांत 11 साल पहले हो गया था, 3 बेटियाँ हैं, वो शादीशुदा हैं, और जिसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 इंटरलॉक लगाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, बावजूद इसके ये देखिए ये इंटरलॉक हैं, और इन्हें बिना तोड़े अंदर वो चोर एंटर कर गए। सिर्फ मात्र धक्का मारने से ही ये इंटरलॉक खुल गया है। तो ये एक अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि और भी लोग यहाँ पे रहते हैं जो कि सिर्फ इस इंटरलॉक के भरोसे ही अपने घर को अकेला छोड़ जाते हैं। कुछ लोग अपने ज़रूरी काम पे निकल जाते हैं, कुछ लोग शादी ब्याहों में निकल जाते हैं, रात भर वो सिर्फ इन तालों के भरोसे पर अपने घर को अकेला छोड़ जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इन तालों पर भी किसी प्रकार का विश्वास सा नहीं रह गया है, क्योंकि चोरों ने इस प्रकार की एक नई टेक्निक निकाल ली है। क्या उनके पास मास्टर चाबी थी, क्या वे कोई नई तकनीक के साथ अब वो ताला तोड़ने लगे? ये अपने आप में एक जांच का विषय है, आपको बता दें। और संबंधित थाना पुलिस इस और पूरी और आपको बता दें इस मामले को संज्ञान में लेकर उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है। क्राइम टीम सुबह आ गई थी, जैसे कि हमें बताया गया है सुबह 7 बजे चोरी हुई थी, और उसके बाद क्राइम टीम आई थी, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की। आइए चलते घर के अंदर का आपको हालात दिखाते हैं क्या कुछ। ये घर है, और घर के अंदर के ये देखिए दृश्य आप देख सकते हैं। ये घर है उन बुज़ुर्ग अंकल का,
और ये देखिए, तो क्राइम टीम आके जा चुकी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम आके जा चुकी है। तो ये देखिए सारा सामान यहाँ पे आप देख सकते हैं तितर पितर हो रखा है। और आपको बता दें इंटरलॉक के भरोसे जब अंकल मॉर्निंग वॉक पे गए और बिना ताला तोड़े अंदर वे चोर आए, तो आप देख सकते हैं ये देखिए पूरा सेफ में। अभी इसके बारे में कुछ अनुमान नहीं है कि कितना करके ले गए हैं चोर, इसके बारे में अभी ऐसी मालूमात नहीं है पूरी तरह से। लेकिन आप ये देखिए घर में पूरा सामान उन्होंने तितर पितर कर दिया है। चोरी के मकसद से चोर आए थे और ऐसा लगता है कि शायद वे काफ़ी दिनों से रेकी कर रहे हों, इस बात को जान रहे हों कि जो बुज़ुर्ग अंकल हैं वो कितने बजे यहाँ से निकलते हैं, घर में कितने बजे एंटर करते हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए कब जाते हैं। तो इस बात की शायद जानकारी उनको पहले से ही थी, तभी उन्होंने इस घर को टारगेट करके बिना ताला तोड़े, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, शायद मास्टर चाबी से या फिर आपको बता दें कोई ऐसी नई तकनीक आ गई है जिसके चलते आपको बताते हैं चोर अब भारी से भारी ताले को भी तोड़ के घरों में घुस रहे हैं। ये देखिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है और अपने आप में ये जांच का विषय है और पुलिस की कार्य इधर पितर कर रखा। और ये देखिए और ये बैक साइड से वो निकल गए और ये दरवाज़ा लगा भी, हाँ चोरी हुई है, खुला हुआ था। और जानते हैं क्षेत्र वासियों से और अंकल से, ये देखिए ये अंकल हैं जो कि बुज़ुर्ग अंकल हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं और ये अपने आप में चिंता का विषय है। अगर बुज़ुर्ग अंकल घर में होते, भगवान ना करे कोई अप्रिय घटना यहाँ पे घट जाती, तो फिर जवाबदेही कौन होता। अपना नाम बता दीजिए। मैं सुभाष कालरा बोल रहा हूँ, मैं सीनियर सिटीजन 766 का हूँ। अंकल जी एक मिनट, अंकल जी जैसे कि आपके घर में चोरी हुई, आपको चोरी की वारदात का कब पता चला? घर में एंटर करते ही? हाँ, मेरे को पिछला दरवाज़ा खुला हुआ मिला, तो तब मैंने देखा मेरा दरवाज़ा क्यों खुला पड़ा है, तो मैं पीछे से फिर एंटर किया तो देखा तो सारे मेरी अलमारियाँ सारे सब कुछ खुला पड़ा है। अभी मैंने चेक नहीं किया मेरा क्या क्या नुकसान हुआ है, अभी चेक करूँगा तो फिर मैं कंप्लेंट करूँगा थाने में। तो थाने में अभी कंप्लेंट नहीं की आपने? नहीं, अभी नहीं, उन्होंने मना कर दिया, पहले अपनी लिस्ट बना के लाओ क्या क्या गैप हुआ है। अच्छा, पहले उन्होंने अभी कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करी है? नहीं, अभी नहीं। मतलब आपने कुछ लिखित में भी कुछ नहीं दिया अभी? अभी मैंने कुछ नहीं दिया, लिख के वो कहते हैं लिख के लाओ आइटम कौन कौन सी गैप हुई है, क्या गैप हुआ है, तब लिखेंगे, तब देखेंगे। बाद में एंटर नहीं होंगी, बाद में एंटर नहीं होंगे। जी 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 जी। तो ये भी एक प्रोसेस है, आपको बता दें कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे ये पहली वारदात है या इससे भी पहले यहाँ पे चोरी हो चुकी है? नहीं, पहले तो मेरी नहीं हुई, मैं 26 तारीख। आपकी नहीं है इस क्षेत्र में पहले भी होते हैं, गलियों में तो हुई है, इस एरिया में हुई है, काफ़ी चोरी हुई है, पुलिस का कोई वो नहीं है खास। जी जी। और पुलिस पेट्रोलिंग के लिए क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे पुलिस की गश्त लगातार लगती रहती है, रात में भी पुलिस वाले आते हैं कि नहीं? देखो जी, हमने तो देखा नहीं रात को गश्त लगाते हैं नहीं लगाते, हमें कुछ पता नहीं है। तो आप अकेले रहते हैं? मैं अकेला रहता हूँ। तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे सब शादीशुदा, 3 लड़कियां हैं, सब शादीशुदा है, मैं अकेला ही रहता हूँ। अच्छा, मिसेज क्या आप बता रहे थे कि डेथ हो गई है? मेरी मिसेज की डेथ हो चुकी 13 साल पहले हो गई। 13 साल पहले डेथ हो गई और आप अकेले रहते हैं। तो ये शायद ऐसा लगता है कि कोई जानकार या फिर किसी ने लगातार इस बात को वॉच किया हो कि आप अकेले रहते हैं, तब वो घर में एंटर किया हो? ऐसा है जी, कुछ कह नहीं सकते, किसी ने किया होगा, वे जाते हैं सुबह और आते हैं तो कर लिया होगा। जी जी जी। तो अभी तक इस बारे में आपको भी ऐसी कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितने सामान की चोरी हुई है? नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं। मेरी बेटी गई हुई है, तो वो आएगी, वो चेक करेगी तभी पर। अभी तो हमने हाथ भी नहीं लगाया अभी क्या क्या गैप हुआ है। तो क्राइम टीम आके चली गई है कि नहीं गई है? हाँ जी, क्राइम टीम आई है थी? हाँ आई थी, वो फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ फिंगर ट्रेस करके गए हैं, कुछ लेके गई है, फिंगरप्रिंट सब लेके गई। जी जी। क्राइम टीम आ चुकी है और फिंगरप्रिंट लेके जा चुकी है। तो आपको बता दें महावीर नगर के ये निवासी हैं और गली नंबर 4 में चोरी हुई है और गली नंबर 4 के ही ये सभी निवासी हैं। आज चलते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम है JPS बुलर जी। और मैं इनको काफ़ी देर से जानता हूँ और इनके साथ आते जाते रहते हैं और आते जाते हाल पूछते रहते हैं। जब मेरे को पता लगा भी आज इनकी चोरी होगी, तो मैंने इमीडिएट उसी टाइम छोड़ छाड़ के आया, देखा तो आगे बताया भी ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो मेरे को बड़ा अफसोस लगा और हम जो कोशिश करते हैं कि इन बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे घर में भी बुज़ुर्ग हैं, उनका भी रखते हैं, इसलिए हमारी कोशिश है। एक कोई चोरी पहली बार नहीं हुई, पिछली गली में भी 3 नंबर गली में भी एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया। इधर डॉक्टर रेजा रहते हैं, उनके भी स्कूटर चोरी हो गया, उनके साथ उनकी बैटरियाँ चोरी हो गई। मतलब चोरियाँ तो आम हो चुकी हैं,
यहाँ पे चोरी की वारदातें लगातार होती जा रही हैं। काफ़ी मतलब जब भी सुनो कोई ना कोई चोरी होती रहती है, क्योंकि हमारा ग्रुप बना हुआ है यूनाइटेड वेलफेयर के नाम से, तो उसमें जो भी जिसको प्रॉब्लम होती है वो अपने प्रॉब्लम शेयर करता है, ताकि उसके बाद हम आगे कार्रवाई करते हैं भाई क्या क्या करना, कैसे करना। ये हमारे प्रेसिडेंट। पुलिस की कार्यशैली पर क्या कुछ कहेंगे? क्या पेट्रोलिंग होती है? पेट्रोलिंग पुलोड़ी तो हमने तो देखी नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते पुलिस की कार्रवाई पे। क्या पुलिस जो वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, जब होगा तब वो पता लगेगा भाई क्या हुआ क्या नहीं, उसका रिजल्ट कब निकलता है ये तो भगवान ही जानता है। या पुलिस वाले पेट्रोलिंग को लेकर आपको भी जानकारी? कभी हमने देखा ही नहीं, पुलिस वाले कभी आते हैं, कभी आते हैं बार रोड से अपना हार मचाया अपना चले गए, वो भी दिन में ही आते, रात को तो कभी देखा ही नहीं हमने कभी। जैसे कि ये वारदात सुबह हुई है, सुबह का फायदा उठाकर जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे अंकल निकले हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। और सर जैसे कि हमने देखा अंकल जी कि इंटरलॉक को तोड़ा नहीं गया है, तो ये भी एक अपने आप में अचंभे की बात है। बिल्कुल हैरानी। इसके बारे में थोड़ा सा संज्ञान दीजिए। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि एकदम मतलब कैसे इन्होंने झटका मारा इसका, मतलब वो बॉडी बिल्डर अच्छे खासे बंदे होंगे, क्योंकि आम आदमी तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। हम जैसे धक्का लगाए तो लगाएगा ही नहीं, लेकिन वो इसका मतलब कोई अच्छा बंदा। आपकी चाबी गुम हो जाती है तो आपको या तो चाबी वाला बुलाना पड़ेगा या ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन बिना उसके तो आप संभव ही नहीं है कि खुल जाए। तो ये लोग बिना क्या ऐसी टेक्निक लगा रहे हैं? और आप लोग जैसे कि समस्त सेक्टरवासी भी, आप लोगों के घरों में भी इंटरलॉक होगा, तो अब ये चिंता का विषय हो गया। हम भी 2-3 बार उठ के रात को उठ के देखते हैं कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और बाकी बाहर निकल के भी देखते रहते हैं कोई ऐसा जो आदमी जो आइडेंटिफाई जो है घूम रहा हो उसको टोक भी देते हैं, लेकिन तुम कहाँ घूम रहे जी, हम तो ऐसे ही थे, बस वो अपना चले जाते हैं। उसके बाद 10-15 मिनट देखते हैं, जब वो चला जाता है तो फिर हम भी अपन अंदर चले जाते हैं। जी सर, क्या यहाँ पे रात में जो गेट है वो लग जाते हैं? गेट, हाँ गेट हमारे ये RW के प्रेसिडेंट है, ये खुद अपना पर्सन ही मतलब गेट लगा के जाते हैं, चाबी ताला लगा के जाते हैं। हालांकि पास हमारे पास है वो है अपना गार्ड भी रखा हुआ है अपना, उसको पैसे भी देते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आता है? क्या नाम है उनका? 1 मिनट बताएंगे। अच्छा 1 मिनट। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नरेश अरोड़ा जी। जैसे कि ये वारदात यहाँ पे घटित हो गई है मकान नंबर 4 में, माफ़ कीजिएगा मकान नंबर 24 महावीर नगर में गली नंबर 4 में, तो बुज़ुर्ग अंकल यहाँ पे अकेले रहते हैं। सर ये चिंता का विषय है अपने आप में, और बुज़ुर्गों के लिए जो कि अकेले रहते हैं या फिर जैसे कि जो सेवानिवृत्त हैं वो भी अकेले रहते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उनकी सुरक्षा पे? थोड़ा सा चिंता का विषय है उनकी सुरक्षा को लेकर। जी, मैं नरेश अरोड़ा, मैं RW प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे, जो हमारी यूनाइटेड महावीर नगर RW रजिस्टर्ड करवाई है अभी मैंने। एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अभी RW में लास्ट ईयर इसलिए मेरे को करानी पड़ी रजिस्टर्ड, क्योंकि यहाँ देख रहा था बहुत सारी समस्याएं हैं, और उनमें से सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है क्षेत्र के अंदर, क्योंकि पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, खासकर कोरोना के बाद से ये वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा चिंता तब होती है जब हमारे बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे बाहर हैं, अकेले रहे या किसी कारण से अकेले रह रहे हैं, तो अगर वो घर पर नहीं है, चोरी हो जाती है, तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि सारी जीवन भर की कमाई मोस्टली आदमी इकट्ठे करके गोल्ड की शेप में रखता है या कुछ थोड़ा बहुत कैश रखता है इमरजेंसी के लिए जरूरत पड़ जाए तो। लेकिन अगर हम ये दिक्कत ये एक और भी है कि अगर बाई चांस वो घर पे हो और चोर अंदर घुस जाए तो कितनी खतरनाक बात हो सकती है, तो जान पर बन के आ सकती है। अब बात करते हैं पुलिस और प्रशासन की, तो कमियां तो पुलिस के अंदर प्रशासन के अंदर बहुत है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो उनकी सजगता नज़र नहीं आती है। ठीक है, उनकी अपनी लिमिटेशंस है, अपनी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं और अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपना कार्य करने में पूरी तरह सक्षम है, या जितनी कुशलता से उनको कार्य करना चाहिए वो कर रही हैं। क्योंकि इनका ज़्यादातर ये देखने में मिलता है ज़्यादातर केसेस में कि वो फॉर्मेलिटी करते हैं, मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अभी कोई पिछले 6-8 महीने पहले गली नंबर 7 की कॉर्नर पे एक स्कूटी खड़ी थी काफ़ी टाइम से, जो पूरा शक था कि कहीं से चोरी होकर आई हुई है, और पुलिस को हम कई बार फ़ोन किया, कम से कम 1 महीने तक वो स्कूटी वहीं खड़ी रही जो वो भी पुलिस वालों को फ़ोन करने के बावजूद। और जबकि वो कहते कोई भी संदिग्ध सामान आपको नजर आए आप तुरंत फ़ोन करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, और फ़ोन करने के बावजूद भी अगर 1 महीने तक स्कूटी नहीं हटती वहाँ से, तो आप सोचिए पुलिस कितनी कार्यकुशल है। तो अपने आप में उन्होंने सवाल इसका आपको जवाब मिल जाता है। तो इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा जो क्षेत्रीय निवासी हैं वो ज़्यादा सजग रहें, RWA अपना काम और अच्छे से करें, RWA को सहयोग भी करें, क्योंकि अब जो नई RWA बनती है या कुछ बनी हुई भी हैं ऑलरेडी, वो एक तो उनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या जिम्मेदारियाँ और हमारे पास पावर कितनी है। तो मैं उन RWA के लोगों को भी जागरूक करना चाहूँगा इसके साथ में, लोगों को भी,
कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, RWA अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, तो कृपया एक सहयोग दें उनका। अगर वो मंथली छोटा बहुत कोई आपसे पैसे मांगते हैं तो बहुत लंबी जो रकम नहीं होती उनको दें, और साथ में उनकी एक्टिविटीज़ में सहयोग भी करें। अभी तो क्या रवैया है, आपने प्रेसिडेंट बना दिया जी, ये तो सारी आपकी जिम्मेदारी है। सेम चीज़ को मैं नेताओं के ऊपर लागू करना चाहूँगा। हम लोग क्या कहते हैं, हमने वोट दे दिया अब तो नेता काम करेगा, या हमने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया पूरी काम करेंगे, तो आजकल ऐसा संभव नहीं है। लगातार जो जागरूक नागरिक जब जागरूक होंगे ना, तो नेताओं से भी सवाल करेंगे और RWA या जिस सबके साथ मिलकर सहयोग करेंगे। और मैं चाहूँगा कि वो पुलिस वालों के साथ भी हम ऐसा ही रवैया अपनाएं कि जहाँ पुलिस वालों के साथ हम भी सख्ती करें, लेकिन उनके जहाँ जरूरत पड़े उनके सहयोग के साथ खड़े भी हों। सुबह पुलिस वाले आए होते, वो कहते लोग सहयोग नहीं करते, विटनेस के टाइम पे साथ में नहीं खड़े होते, तो हमें सबको मिलकर एक ये काम करना होगा। खाली हम पुलिस पर उंगली उठाएं या खाली नेताओं पर उंगली उठाएं तो बात नहीं बनेगी। सहयोग ना करने का कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? सहयोग ना करने का कारण बहुत सारे हैं, जिनमें एक अगर मुख्य मेरे हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का एक दूसरे पे भरोसा टूट चुका है। और कि अगर अंकल घर पे होते तो भगवान ना करे कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात मैंने पहले रखी है कि पैसा तो जाए तो एक बार बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी पे खतरा आ जाए या चोट लग, कोई भारी चोट लग जाए तो जिम्मेदारी किसकी जी। और उसमें भी आप देखिए कि आज ये हालत ये हाल है कि कुछ एरिया जिनकी क्षेत्रों को मैं जानता हूँ, अगर वहाँ पे 1000 मकान है या फ्लैट है तो उसके अंदर 800 लोग खाली बुजुर्ग दंपत्ति रह रहे हैं। ऐसे विकास कुंज का एक एरिया होगा, या हमारे एरिया में अब तो बहुत सारे ऐसे लोग परिवार हैं जिनके बच्चे बाहर जा चुके हैं, तो वो खतरा तो बहुत बड़ा ही हुआ है। तो उसके लिए कुछ विशेष योजना चलानी चाहिए हमारे, हम RWA और पूरी नेताओं के साथ मिल करके। तो फिर मैं यहाँ पे एक बात को बड़ा जोर दौड़ के कहूँगा कि थोड़ा सा आपस का भरोसा बढ़ाएं और एक दूसरे का सहयोग करें काम करने वाले को। जैसे कि अभी हमें सर ने बोला कि अनआइडेंटिफाइड कुछ लोग जो कि यहाँ पे नज़र आते हैं, अगर उनको एक जना रोकता है तो 4 जनों को और सर रोकना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट साहब भी उनको अकेले रोकते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो उन्हें अपना एक इकलौता दुश्मन मान लें। अगर आप एक संगठित होकर अगर उन्हें रोकेंगे तो हो सकता है कि वो डर जाएँ और शायद पुनः वो दोबारा इस गली में चक्कर ना लगाएं। तो सर इस पे क्या कुछ कहेंगे? अनआइडेंटिफाइड कुछ जो यहाँ पे दिखते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि यार ये बंदा जो गली में पहली बार आ रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो चोर हो सकता है कि वो शायद कोई एड्रेस पता कर रहा हो या फिर किसी घर आ रहा हो, लेकिन अगर आप उनसे पूछ लेंगे कि आप कहाँ हो, कहाँ से आए हो, तो ये आप लोगों की अपनी एक प्राथमिकता बनती है कि आप लोग और सबसे बड़ी आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप सुरक्षा के चलते। तो क्या कुछ कहेंगे? ये मेरा मकान बिल्कुल कोने वाला है और अक्सर लोग आते रहते हैं, तो कुछ आते हैं एड्रेस पूछते हैं, तो भाई हमारी गली का होता है, हम बता देते हैं जो हमारी जानकारी होती है। बाकी अनजान जो होते हैं तो यही होता है, थोड़ा तो ध्यान रखते हैं, पर इतना भी पहचान हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि ये किस इंटेंशन से आया है। जी। हाँ, उसी को मैं कह रहा था कि अगर सभी एकत्रित होकर अगर पूछे तो एक मजबूती वाली बात बन सकती है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली पूछते तो हो सकता है कि शायद वो आपको अपना दुश्मन मान ले, क्योंकि कुछ बारी हमने देखा है कि कुछ लोग कबाड़ी के भेष में, कुछ लोग बर्तन वाले के भेष में गलियों में फेरी वाले, जैसे कि प्रॉब्लम मेन है कि यहाँ रेहड़ी सुबह जो है ना, सुबह 5 बजे से लेके और 10-11 बजे तक यहाँ पूरी रोड के ऊपर रेहड़ियाँ हैं, सब्जी वाले, फल वाले, जो पता नहीं कहाँ से आते हैं, और वो इतना ज़्यादा मतलब कि रोड को इंक्रोच कर लेते हैं कि सुबह बच्चों को स्कूल जाने की वैन भी जो है ना वो भी प्रॉब्लम। सुबह तक वो हालत बना रहता है। सुबह ही आते हैं, वो वही होता है, वो सुबह 5 बजे आ जाते हैं और 10-11 बजे तक यहीं रहते हैं और उसके बाद वो वापस जाते हैं। अब ये भी एक मेन प्रॉब्लम है, पुलिस कभी आएगी साल 6 महीने में, ये नहीं है महीने में भी नहीं, साल 6 महीने में कभी, या कॉरपोरेशन का कोई ड्राइव चल रहा होगा तब वो जाते हैं यहाँ से, कभी आते हैं। वैसे कोई रेगुलर चेक किसी पे नहीं है, वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, क्या नहीं है, नए बंदे आते हैं, नई रेहड़ियाँ आती हैं। बिल्कुल अंकल जी ने बहुत सही कहा, क्योंकि यहाँ पे अगर रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनकी इंटेंशन है, इसके बारे में भी अपने आप में ये चिंता का विषय। मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि थोड़ा सा अवेयरनेस, जैसे आपने अभी RWA पिछली लास्ट ईयर बनाई थी, तो हमारे दोनों गेट टूटे हुए पड़े थे, तो दोनों गेट रिपेयर करवाए हैं हमने प्रॉपर करवा के, और रात को 11 बजे ताला लग जाता है। और अभी तक हमें ऐसा खबर 1-2 महीने हो गए ताला लगते हुए, अभी हमें कभी तक पुलिस ने ये नहीं कहा कि हाँ जी आप ताला क्यों लगाते हो, या हम आते हैं तो हमारे निकलने में दिक्कत होती है। तो इसका मतलब पिछले 2 महीने से तो हमने पुलिस वालों को यहाँ पे रात को देखा नहीं है। अब उसके बाद बात आती है
है कि ये लोग जो हैं कौन जो चोरियां करते हैं। तो ये अब क्या है कि कोरोना के बाद से पिछले साल 1.5 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडी वाले जो पहले 30-40 हुआ करते थे, अब अगर देखा है तो 100 से 200 के बीच में उनकी संख्या हो चुकी है जी। अब ये कहाँ से आता है, उनसे कई बार मैंने पूछने की कोशिश की, हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी बुलो जी हमारे साथ रहते हैं और सारे कोशिश करते हैं। तो कोई कह रहा है जी मैं उत्तम नगर से आ रहा हूँ, कोई टैगोर गार्डन से आ रहा हूँ, कोई कहीं से आ रहा हूँ। तो हम भी पीछे एक हमने छोटी सी ड्राइव चलाने की कोशिश की थी, अभी थोड़ा सा अधूरी है वो। तो जितने यहाँ पे रेडी वाले हैं उनका हम चाहते हैं कि उनका कुछ ना कुछ आधार कार्ड और वोटर कार्ड कुछ लेके रखे अपने पास, और जो पुराने यहाँ पे रहने लगने वाले हैं उनको हम यहाँ पे परमिट करें 25, 30, 40, और बाकी लोगों को हम मना कर देंगे हम आपको यहाँ पे परमिट नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि दुकानों के आगे अगर लगती है रेडियां तो उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज होती है, उनकी भी अपनी ड्यूटी बनती है। हाँ, तो क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं किसी को मुझे अभी नहीं पता, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग रेकी कर सकते हैं। ऐसी कबाड़ी हैं, पहले कबाड़ी यहाँ पे एरिया में शायद 3 या 4 हुआ करते थे, आजकल देखा है तो हर रोज देखते हो तो नया कबाड़ी नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें से कौन सही मायने में अपने काम करने आ रहा है, कौन रेकी करने आ रहा है, तो ये धीरे धीरे हमें भी, पुलिस को तो दोष देने से पहले हमें भी ना अपने RW के थ्रू सबको जागरूक करके अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि मुझे तो गली में आसपास जो भी कोई नजर आता है तो मैं फट से टोकता हूँ, हाँ भाई कहाँ से आया है। और ऐसे 2 लोग जब मैंने सवाल पूछा तो भाग खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मंशा संशय में थी। बिल्कुल। तो जब वो बिना जवाब दिए यहाँ से भाग गए। तो जागरूकता तो हमें सबको ही वो करनी है। बिल्कुल, सावधानी बरतेंगे तभी इस प्रकार की जो वारदातें हैं उन्हीं पे लगाम लग सकती है। नहीं तो अगर आप लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, खासकर जैसे कि आपने जो बात बोली है, समस्त जो यहाँ पे RW से जुड़े जो लोग हैं, जो कि यहाँ पे सदस्य हैं, जो कि यहाँ पे स्थानीय नागरिक हैं, उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो ये सोचेंगे कि मेरे आज तो इनके घर में चोरी हुई है, मेरे घर में तो नहीं, और वो ईजी ले लेंगे इस चीज़ को, तो ये अपने आप में शायद हो सकता है कि उनके लिए अपने आप में एक नुकसान वाली बात हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज़ें आप जितना सहयोग बढ़ाएंगे, जैसे हमने RW शुरू किया है तो धीरे धीरे लोगों को हम बात पहुंचा रहे हैं, कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें भी धीरे धीरे सहयोग हमारा दिनों दिन बढ़ रहा है। तो मुझे भी लगता है कि कहीं एक जो भरोसा टूटा हुआ था RW के ऊपर भी, तो कुछ हद तक मेरे को लगता है कि हम शुरुआत करने में कामयाब हुए, अच्छी शुरुआत की है हमने। तो मैं हर RW से भी ये कहना चाहूँगा कि आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है, आप उसका इस्तेमाल करें और किसी पॉलिटिकल बाजी से हटें। RW में जब पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। हम जब RW में काम करते हैं तो हम पूरी तरह RW के और लोगों के भविष्य के लिए, लोगों की संतुष्टि के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए काम करें, और आपस में एक दूसरे का जितना ध्यान रखें, इससे बढ़िया तो कोई इलाज है ही नहीं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बोला सर ने कि पूरे तौर से हम सिर्फ पुलिस के कार्यशैली पर ही ठीकरा नहीं फोड़ सकते, आपको खुद भी सजग होना पड़ेगा थे। और उनके घर का नंबर है मकान नंबर 24, जैसे कि आपको ज्ञात ही है, और गली नंबर 4 के अंदर ये वारदात हुई है। क्या कुछ कहेंगे सर, बुजुर्गों की सुरक्षा पे थोड़ा सा सवाल। वो जो सुभाष कालरा जी उनका नाम है, और हमारे अंकल हैं, मेरे बहुत परिचित हैं और मेरे बहुत स्नेही हैं। लगभग 20-25 सालों से वो यहाँ रह रहे हैं और उनका परिवार में आना जाना मेरा रहा है अक्सर। और जो सुबह आज घटना घटी, वो जब पार्क गए, उनके पीछे से ही जैसा कि किसी ने रेकी कर रखी हो ऐसा मुझे लगता है, 3 लोग आए और वो उनके घर का उन्होंने गेट धक्का मारकर खोल दिया जो लॉक लगा हुआ था, और पीछे का गेट उन्होंने लॉक नहीं कर रखा था, और अंदर घुसे और सारा सामान उथल पुथल कर दिया, और उनका कीमती सामान लेकर वो ले गए हैं। और अभी आशा नहीं है कि, क्योंकि उनके परिवार के लोग अलग रहते हैं, तो कितना नुकसान है और कितना क्या है वो अभी जानकारी नहीं है। मगर मेरा लोगों से एक संदेश है कि सारा का सारा हम आज की डेट में, जब जैसे हम यहाँ लोग रहते हैं, सारा का दोष पुलिस को देते हैं, मगर पुलिस के साथ साथ पुलिस भी एक उनका क्राइटेरिया है, उनका दायरा है, कितना वो काम कर सकती है, उनके कितने लोग उनके थाने में अवेलेबल है और कितने छुट्टी पर है, और कितने लोग कोर्ट में हैं और कितने लोग बीमार हैं या छुट्टी पर हैं। तो कुछ ना कुछ हम लोगों को भी RW को सचेत करना पड़ेगा, और RW सचेत होगी, आस पड़ोस के लोगों को सचेत करना पड़ेगा। इसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी, सभी क्षेत्रवासियों के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये दिल्ली पुलिस के पेट्रोलिंग पर निर्भर नहीं रह सकते। दिल्ली पुलिस, क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है कि आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था लगभग 6 बजे, तो मुझे 2 कांस्टेबल सिविल में मुझे खुद नज़र आए, और उन्होंने एक बाइक पे था और उसने लट पकड़ रखा था पीछे। सुबह मॉर्निंग में मैंने खुद देखा, और जब मैं वापसी आया तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वहाँ घटना होगी। मैं कहा यार ये सुबह तो मैंने खुद देखा इनको, ये पेट्रोलिंग में घूम रहे थे और बगैर सायरन के घूम रहे थे, और मगर अभी घटना हो गई तो ये आश्चर्यजनक लगा मेरे को। मगर फिर भी कहीं ना कहीं हम जैसे लोग घर के बाहर 3
3 लोग आना और 3 लोगों का गेट तोड़ना, गेट तोड़कर अंदर जाना, तो ये अड़ोस पड़ोस की भी जिम्मेवारी है कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति, चाहे वो उनके घर परिवार का हो या बाहर का भी हो, एक बार उनसे बातचीत करें कि हाँ भी आप क्या हैं, किस लिए आए हैं। तो इस बार की अगर जानकारी आप उनसे लेते तो शायद वो घटना ना घट सकती, और अगर वो घर के अंदर भी होते तो हो सकता है कोई और भी अप्रिय घटना हो सकती थी, क्योंकि जब चोरी करने आने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं होता, कुछ ना कुछ अपने साथ सामान लाता है। अगर भगवान ना करे कुछ और घटना हो जाती है, हमारे बुजुर्ग हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि मैं सभी क्षेत्रवासियों के मेरे साथ बुजुर्गों के साथ घर परिवार में मेरा आना जाना रहता है, तो इस प्रकार की आगे घटना ना हो इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए, सारी RW को इकट्ठा करना चाहिए। उसके लिए दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सबको मिलजुल कर इस क्षेत्र में एक इनिशिएटिव लेकर एक काम करना चाहिए। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी वारदात आगे ना हो, चाहे वो गाड़ी चोरी की हो, चाहे बैटरी चोरी की हो, चाहे चैन स्नैचिंग की हो, तो सतर्क रहें। पुलिस अपना काम करेगी, वो बात का काम है। पहले अड़ोस पड़ोस अगर साथ में होंगे तो पुलिस भी अपना काम आसानी से हो सकेगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रुचिका, मैं RW महावीर नगर की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैम, जैसे कि यहाँ पे पता चला अभी मकान नंबर 24 महावीर नगर गली नंबर 4 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ख़ास तौर से उस घर में बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे बुज़ुर्गों की? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा पे थोड़ा सा सवाल उठ रहा है। जी ज़रूर उठ रहा है, और हम लोग इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ के क्षेत्र के SHO साहब से इस बात के लिए मीटिंग भी की है कि कोई ना कोई पुलिस वाले की ऐसी ड्यूटी लगाई जाए जो हर 2-4 दिन बाद जहाँ बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं वहाँ जाके एक बार उनके यहाँ पर जाके उनकी खैरियत पूछी जाए और उनके बारे में पूछा जाए कि उन्हें कोई दुख तकलीफ़, कोई परेशानी या कुछ तो नहीं है। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ ये वारदातें हमारे यहाँ पर आए दिन हो रही हैं जो बुज़ुर्गों के साथ कुछ ना कुछ। अभी थोड़े दिन पहले भी मेरे यहाँ पर भी एक गली में लेडी आई हुई थी जो हमारी मतलब कोई आया हुआ था जो कह रहा था कि मैं मिनिस्ट्री से आया हूँ। बुज़ुर्ग लेडी अकेली थी, मिनिस्ट्री से आया हूँ, हमें आपको बताना है कि आपने कितने पोर्शन किराए पे चढ़ाए हुए हैं, कितना आप लोग किराया ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। बाई चांसली मैं पहुँची, मैंने उनसे पूछा भाई क्या दिखाओ, अपना ID दिखाओ। ID भी थी उनके पास, सब कुछ था, बट जैसे ही मैंने SHO सबको फ़ोन मिलाया कि सर एक बार बात कीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है, वो बंदा भाग गया। वो सिर्फ बुज़ुर्ग लेडी के लिए था और वो भाग गया लिटरली गली से। तो ये भी हो रहा है, ये बुज़ुर्गों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये ज़रूर है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में बुज़ुर्गों के लिए हम कोई ना कोई सुविधा ज़रूर शुरू करें। बिल्कुल। और मैम, आपने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया कि एक संदिग्ध को देखकर, चाहे बेशक से उसके पास आई कार्ड था, लेकिन आपने पूरी जांच छानबीन की और वो एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया आपने। ये हम ज़रूर कोशिश करते हैं। हम अब ये मानते हैं कि हमारी जो RW, हमारा जो एक क्षेत्र है वो हमारा परिवार है। परिवार के बुज़ुर्ग कम से कम सुरक्षित रहें, फिर हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और संदिग्धों के लिए क्या कुछ, जो यहाँ पे जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे आए दिन कबाड़ी वाले यहाँ से निकलते हैं, या फिर कुछ और भी जो लोग हैं जैसे कि संदिग्ध की कैटेगरी में आते हैं, तो क्या उनके लिए भी, क्या RW के जितने भी सदस्य हैं, क्या एकजुट होकर क्या उन्हें उनके लिए कुछ ऐसा कुछ किया जा रहा है कि ताकि उन पर नकेल कसी जा सके? जी बिल्कुल, हम लोग जरनैल सिंह जी के ऑफिस में भी गए थे, MLA साहब के पास। हमने गेटेड के लिए भी बोला है एरिया में, हमने कैमरास के लिए भी बोला है, और हम लोग चाह रहे हैं अगर हमारे क्षेत्रवासी साथ दें और हमारे पास कुछ फंड इकट्ठा हो तो हम चौकीदार भी रख सकें गलियों में, जिससे कि एक है 16 नंबर गली में सांसी है, जिसकी वजह से बहुत शराबी आते हैं, बहुत ऐसे आते हैं जो ये आते हैं, तांग झांग करते हैं और वारदात करते हैं। तो वो उन सब चीज़ के लिए हम लोग बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। होप सो कि हम लोग कुछ क्षेत्र के लिए अच्छा कर पाएंगे। और कैमरा, मैम, सिर्फ एक ही कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, हम देख पा रहे हैं एक ही यहाँ पे मॉड्यूलेटर है जो कि कैमरे का लगा हुआ है। बाकी गली 500 मीटर लंबी है और उसके अलावा कोई कैमरा नहीं है। बाकी अपना जो पर्सनल लोगों ने कैमरा लगा रखा है वो अलग है। नहीं, हम लोगों ने ऑर्डर दिए हुए हैं कैमरास के, और पूरा वो लोग लेकर गए हुए हैं, एड्रेस, बिजली के बिल, वो सब लेके गए हैं। जल्द ही यहाँ पे कैमरास और भी लगेंगे। धन्यवाद मैम। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। RW महावीर नगर, जनरल सेक्रेटरी रुचिका। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाला महावीर नगर ये इलाका है, और गली नंबर 4 में आपको बता दें चोरी हुई है, और मकान नंबर 24 है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बुज़ुर्ग रहते थे और बुज़ुर्ग के घर में ये चोरी हुई। और आपको बता दें इनकी धर्मपत्नी को गुजरे हुए 13 साल का समय हो गया है, और 3 बेटियाँ हैं, तीनों बेटियों की शादी हो गई हैं, और अब वे यहाँ पे अकेले रहते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुज़ुर्गों को अकेला पाकर चोर उन्हें निशाना बना लेते हैं और इजी टारगेट समझ के उनके घरों पे टारगेट उन्हें बनाकर, आपको बता दें, घरों को अपना निशाना बनाते हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ये तो शुक्र रहा कि बुज़ुर्ग जो अंकल थे यहाँ पे, जो मिस्टर कालरा जी, वे पार्क में गए हुए थे। अगर वे घर पे होते तो जाने क्या हो जाता। और कुछ लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पे चोरी की वारदातें आए दिन यहाँ पे होती रहती हैं। कभी बाइक चोरी की वारदात घटित होती है, कभी पानी की मोटर चोरी की वारदातें घटित होती रहती हैं। मतलब यहाँ पे चोरी की वारदातें आए दिन अक्सर होती रहती हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि क्षेत्र वासियों को भी अपनी ओर से जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। अगर किसी संदिग्ध को वे गली में एंटर करते हुए देखते हैं, कृपया करके सभी मिलकर उनसे पूछें कि वे किस काम से आए हैं, क्या उनका काम है, किस काम के लिए वे इस गली में एंटर किए हैं, किस काम के लिए वे इस गली में एंटर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको भी सजग होना पड़ेगा। गली में किसी भी संदिग्ध को देखते हैं, किसी भी अनआइडेंटिफाइड बंदे को देखते हैं, तो कृपया करके आप उसे रोक कर उसके बारे में पता कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए कि वो कहाँ से आया है, किस काम के लिए इस गली में एंटर किया है। तो इसके लिए आपको बता दें, RWA के जो प्रेसिडेंट, RWA के जो सदस्य हैं, वे अपनी ओर से एक जागरूकता अभियान यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि सभी लोग स्तब्ध हैं इस घटना से और क्षेत्रवासी यहाँ पे आ रहे हैं मकान नंबर 24 में पता लगाने के लिए कि कैसे ये वारदात को अंजाम दिया गया। और क्योंकि अंकल जी अकेले रहते हैं, बुज़ुर्ग हैं, और मोस्ट चलते उनकी सुरक्षा पर भी अब थोड़ा सा एक चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो चोरी की मंशा से चोर अगर घर में आते हैं तो आपको बता दें वो बुज़ुर्गों को भी हानि पहुंचाकर चोरी कर सकते हैं। तो ऐसा भी बहुत बार देखा गया है, क्योंकि हमने साउथ दिल्ली के कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बुज़ुर्ग घर में अकेले थे, उन पर जानलेवा हमला करने के बाद चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा RWA को भी सजग होने की ज़रूरत है। जो RWA यहाँ बनी हुई है, उन्हें इनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहना पड़ेगा। और साथ ही पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वे भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आज एक वारदात हुई है, कल दूसरी भी हो सकती है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करें। और CCTV जो कैमराज़ हैं, जो यहाँ पे सरकारी CCTV कैमराज़ हैं, वो तो यहाँ पे लगे हुए हैं। और RWA को भी अपनी तरफ से अपने CCTV लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको बता दें, RWA के सभी सदस्यों को यहाँ पे सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ पे भी CCTV कैमरे लगाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की जो गतिविधि यहाँ पे हो रही है, संदिग्ध गतिविधि हो रही है, उस पर वे नज़र बनाए सकें और तुरंत से वे उस फोटोज़ को, उस पूरी वीडियोस को प्रोवाइड कर सके मीडिया तक और संबंधित थाना पुलिस तक। और ये देखिए, और सभी के पास आपको बता दें एक मोबाइल में उसकी पूरे देखने की एक सुविधा होनी चाहिए। तो RWA के प्रेसिडेंट को भी इस तरीके से, RWA के माफ़ कीजिएगा, RWA के सदस्यों को भी एकजुट होकर यहाँ पे CCTV कैमरे लगाने होंगे, क्योंकि आज जो ये वारदात यहाँ पे घटित हुई है सुबह के तड़के, वो दोबारा भी घटित हो सकती है। तो इसके लिए RWA यहाँ पे सजग हो और यहाँ पे कैमरेज़ लगाए। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सरकारी कैमरा लगा हुआ है जो कि गली के कॉर्नर पे है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कहीं पे कैमरे नहीं हैं और कुछ लोगों के घरों में पर्सनली कैमरे लगे हैं। ये देखिए, तो ये आपको बता दें महावीर नगर इलाका है, गली नंबर 4, तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तिलक नगर थाने के अंतर्गत।